वेलकम अगेन इन दिस सस्ता लर्निंग चैनल। आइए हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश क्लास 12वीं के पोइट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टडी करते हैं। इस वीडियो में हम इसके इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया को चेक करेंगे। जो पहला चैप्टर है माई मदर एट 66। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पहला ही चैप्टर माई मदर एट 66 कमला दास इसके पोइटिस हैं। इसमें जो कवित्री कमला दास है वो अपने मदर के उम्र के बारे में जिक्र करती हैं। उनका जो मदर है वो वृद्धावस्था में आ चुकी हैं और जो उनका चेहरा है, फेस है, बहुत ही पीलापन, मृत्यु जैसा दिखाई दे रहा है, निराश दिखाई दे रहा है, बहुत ही कमज़ोर है, वीकनेस हैं। कवित्री अपने मदर को देख करके काफ़ी आहित है, दुखी हो रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि काश अब मेरी मदर का अंतिम स्टेज तो नहीं है। क्या मैं कोचिंग को जा रही हूँ तो क्या मैं मिल पाऊँगी अपने मदर से, इसका जिक्र की हुई है इसमें। तो कमला दास की जो मदर है हवाई अड्डे तक जाती है कमला दास को अलविदा कहने के लिए। हालांकि उनकी जो मदर है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो यह जो कविता है माई मदर एट 66 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है उसको हम लोग चेक करने जा रहे हैं। इसका सेंट्रल आइडिया अभी के यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, वर्ष 2022 के यूपी बोर्ड पेपर में आया हुआ है। आपको जानते हैं कि आपको 3 सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, 3 में से एक आपको सेलेक्ट करना है, 4 नंबर के आएंगे। देखिए इंग्लिश का जो पेपर 2022 हुआ है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आया हुआ है माई मदर एट 66, दूसरा कीपिंग क्वाइट और तीसरा आंट जेनिफर्स टाइगर्स। कोई एक सेंट्रल आइडिया करने थे। तो यह यूपी बोर्ड पेपर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं, इस सेंट्रल आइडिया को माई मदर एट 66 को। तो दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई कमला दास। यह जो कविता है इसकी जो पोइटिस है, कवित्री है, कमला दास जी द्वारा लिखा गया है। In this poem, the poetess expresses her mother's age and her pangs. pangs माने होता दुख, कष्ट, एज माने उम्र। तो इस कविता में जो कवित्री पोइटिस हैं क्या एक्सप्रेसेस माने व्यक्त की हुई हैं अपने मदर के उस उम्र के बारे में, और उनके चेहरे पर जो सिकन है, जो कष्ट है, पैंग्स हैं, उनके बारे में जिक्र कर रही हैं, उनके कष्टों के बारे में। द पोइटिस फियर्स लूजिंग हर। तो कवित्री को यह फियर्स कहीं न कहीं डर है कि काश मेरी मदर का अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति तो नहीं है। अपने उस मदर को खोने का भय है कवित्री को। सी फील्स दैट हर मदर विल डाई वेरी सून। और यह महसूस करती है कि उसकी मदर अब जल्दी मर जाएगा, ऐसा लगता है कहीं जल्दी मर न जाए। द पोइटिस सेज दैट हर मदर्स फेस वाज एसेन लाइक अ डेड बॉडी। तो उसकी मदर का जो चेहरा है मृत्यु जैसा, डेड बॉडी माने मृत्यु की तरह, एसेन लाइक माने पीला पड़ा हुआ चेहरा है। उसके चेहरे पर उदासी की भावना है, कांतिहीन है। आगे देखिए क्या बोल रही है, हर मदर वाज वेरी वीक एंड इल। और उनकी जो मदर है बहुत ही कमज़ोर और बीमार जैसी है, कमज़ोर और बीमार थी उस वक्त। द पोइटिस डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी हर अगेन। जो अलविदा कहकर अब जा रही हैं, जो कवित्री हैं कोचीन को एयरपोर्ट से अपनी मदर को अलविदा कहती हुई, तो उन्हें इस चीज़ का डर है कि काश मैं क्या वापस आऊँगा तो मिलूँगी कि नहीं अपने मदर से। शी डिड नॉट एक्सपेक्ट, वह उम्मीद अब नहीं करती थी, टू सी हर अगेन, एक बार पुनः उससे मिलने का। सी वाज स्माइलिंग एंड सैड, फिर भी वह बनावटी मुस्कुराती हुई जो आथर कवित्री हैं वह एक कृत्रिम रूप से बनावटी मुस्कुराहट दिखा रही हैं और बोल रही हैं कि आई विल मीट यू अगेन अम्मा। देखो अम्मा, मैं तुमसे फिर मिलूँगी, जल्द ही तुमसे मैं मुलाकात करूँगी। यहाँ पर ढाढ़स, एक मोहस धराती हुई अपनी मदर को। So thanks.